हेलो। आज हम लोग आ गए हैं आगरा शहर में और विज़िट करने वाले हैं एक ऐतिहासिक इमारत ताजमहल को, जो एक खूबसूरती का नायाब नमूना है। लेकिन इसे देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हम पहुंच गए हैं एंट्री गेट पर। सबसे पहले हम यहां पर अपना टिकट स्कैन कराते हैं। पहले यहां पर हम टिकट आकर ख़रीदते थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा सिस्टम ख़त्म हो गया है और हम लोगों को ऑनलाइन ही टिकट बुक करने पड़ते हैं और यहाँ गेट पर आकर पहले टिकट को स्कैन करवाना पड़ता है। यहाँ पर 15 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनका टिकट बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों का टिकट लगा है। टिकट चेक कराने के बाद अब हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। ओके, ये जेंट्स क्यू है और मैं गलती से इधर आ गई हूँ। मेरे अलावा ये लेडी जो आगे चल रही है ये भी जेंट्स क्यू में ही चल रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग अपना सामान यहाँ पर चेक कराएंगे। चेकिंग करते वक्त मेरे मोबाइल को उन लोगों ने ऑफ़ करवा दिया क्योंकि वहाँ पर वीडियो शूट करना अलाउ नहीं थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेट की तरफ, जो हमें ताजमहल के अंदर ले जाएगा। ओके, the next door is alright। एक्चुअली हम लोग रॉन्ग गेट पर आ गए हैं। ये एग्ज़िट गेट है, हमें एंट्री गेट के लिए अदर साइड पर जाना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी गार्ड साहब जो हैं वो हमें एंट्री गेट की तरफ ले जा रहे हैं, हमें दिखाने के लिए कि ये एंट्री गेट है। हम गलती से एग्ज़िट गेट पर आ गए थे, तो वही हमें दिखाने ले जा रहे हैं एंट्री गेट। तो ये है ताज का मेन एंट्री गेट, जो देखने में बहुत खूबसूरत है। लाल पत्थरों का बना हुआ है और इस पर बहुत खूबसूरत कारीगरी की गई है। इसके अलावा एक गेट और है। इस एंट्री गेट को पार करने के बाद एक और एंट्री गेट है, उसके बाद हम ताजमहल के अंदर एंट्री करेंगे। अंदर एंट्री करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, जो आप लोगों के लिए तो सरप्राइज़ है ही, साथ में हम लोगों के लिए भी सरप्राइज़ था। एक्चुअली यहाँ पर कार्तिक आर्यन और कृति सेनन आए हुए हैं, जो ताजमहल में अपने फ़िल्म के प्रमोशन, शहज़ादा फ़िल्म जो उन लोगों की आ रही है उसके प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। तो चलिए पहले उन लोगों की झलक देख लेते हैं, फिर बाद में ताज देखेंगे। अरे वो कृति सेनन है। कार्तिक और कृति का है कार्तिक तेरा ना, कार्तिक एंड कृति सेनन। अच्छा यार, ये कैसे देख रहा है, कौन है भाई? सब पागल हुए नीचे देख के। फॉरनर है ना सारे, हाँ वो हो गए, हैरान है देखकर। हॉलीवुड वालों को घंटा लगने पड़ता है, साहब एंट्री आराम से मिल जाएगी इनके साथ। अब इन्हीं लोगों के साथ साथ हम लोग एंट्री कर रहे हैं और हम लोगों को एंट्री भी ईज़िली मिल गई है। ताजमहल के अलावा कृति सेनन और कार्तिक आर्यन हमारे लिए एक सरप्राइज़ ही हैं। एक्चुअली हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि उन लोगों को देखने का ऐसा मौका मिलेगा। कृति सेनन
फिल्म में जितनी खूबसूरत लगती है एक्चुअली उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और एकदम गोरी है। और ऐसे ही कार्तिक आर्यन भी बहुत खूबसूरत है, सेम उसकी जो फिज़िक है सेम है और बड़ा ही खूबसूरत लग रहे हैं दो। नंबर पे करना। Yes, yes. It will be dangerous for the brave. Inside the Taj Mahal? Not inside the Taj Mahal. So, where? Inside the ground. Okay, okay. There is pillars, wooden pillars. Wooden pillars. Yes, inside. So, a lot of public is there, na? Where? You have to in the queue. Oh my God. Oh my God. Everything is gone. सामने जो आपको ये रेड गुम्बद वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये एक्चुअली मस्जिद है जो ताजमहल के अंदर ही बनी हुई है। हर फ्राइडे को यहाँ नमाज होती है। और ये वाइट गुम्बद वाली जो आपने अभी बिल्डिंग देखी है This is a masjid. उसी के अंदर शाहजहां और मुमताज़ की कब्रें हैं। वैसे तो ये ताजमहल बहुत टाइम पहले फ्राइडे वाले दिन लोकल्स के लिए बिल्कुल फ्री था, बट अब यहाँ पर फ्राइडे को सिर्फ नमाज के लिए ये मस्जिद खोली जाती है और यहाँ पर नमाजी आकर नमाज़ पढ़ते हैं। Look at there. Way to the mosque, only for the namazis. चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ताजमहल के अंदर ये जो गार्डन बने हैं यहाँ तक के एरिया की टिकट 50 रुपीज़ है और ऊपर कब्र तक आने के लिए 200 रुपीज़ का टिकट आपको पर पर्सन लेना पड़ेगा। हमने ऑनलाइन 200 रुपीज़ का पर पर्सन ये टिकट ख़रीदा है। अब यहाँ पर यही टिकट चेक होगा और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्टेयर्स के ज़रिए हम लोग ऊपर की तरफ आ गए हैं। ये वाइट वाली जो गुंबद वाली इमारत है उस हिस्से में आ गए हैं हम। और ये जो एरिया है इसको देखिए आप, साइड से स्टील की रेलिंग से कवर किया हुआ है। बीच में हम लोग नहीं जा सकते, सिर्फ साइड से निकलेंगे। और सामने ये हमें मस्जिद दिखाई दे रही है। पहले यहाँ पर बीच में भी आने की इजाज़त थी, लोग आते थे, बैठते थे, फ़ोटो वगैरह खिंचवाते थे, फुर्सत के पल बिताते थे। लेकिन अब ताज की सिक्योरिटी और ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है जगह जगह से, इसको देखते हुए शायद ये इंतज़ाम किया गया है। और सामने देखिए ये आपको वही गेट दिखाई देगा जिससे हमने अभी अंदर एंट्री ली है। एक बहुत ही शानदार गेट बना हुआ है और इसके सामने बिल्कुल फुआरों की लाइन लगी हुई है। ये सामने मस्जिद है, इसकी एंट्री यहाँ से नहीं है, इस बिल्डिंग से उतरकर नीचे जाकर घूमकर है। और इन वाइट मार्बल से बनी इस बिल्डिंग को देखिए। कहा जाता है कि ये हर पहर के हिसाब से मार्बल जो हैं अपना कलर चेंज करते हैं और गर्मियों में बहुत ठंडे रहते हैं। यहाँ पर गर्मी का एहसास आपको बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये जो बिल्डिंग है
इसमें जो मार्बल लगे हैं उनको किस तरीके से तराशा गया आप ज़रा करीब से देखिए। और ये देखिए कुरान की आयतें जो कि ताजमहल की दीवारों पर लिखी गई हैं। ये सब हैंडमेड है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ इन्हें बनाया गया है। रश्मि तुम्हें पूरा बोलना। यहाँ हम लोगों के शूज़ उतरवा दिए गए हैं क्योंकि हम लोग है ना बिना शू कवर के ही शूज़ पहनकर ऊपर आ गए थे। ऐसे ही चले आए थे और हमें पता भी नहीं था कि शू कवर हमें कहाँ से मिलेंगे और वो ख़रीदने हैं या यही लोग हमें देंगे, हमें कुछ नहीं पता था। हम ऐसे ही शूज़ पहन के ऊपर आ गए, लेकिन यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड साहब हैं उन लोगों ने हमारे शूज़ उतरवा दिए हैं। वो हम हाथ में लेकर ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं और मकबरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मकबरा आने वाला है और ये देखिए ये मकबरे के अंदर जाने का रास्ता है और यहीं से हमें अंदर की तरफ जाना है। यहाँ लिखा हुआ है मुख्य मकबरे के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी प्रति निषेध है, यानी कि हम मुख्य मकबरा जो अंदर बना हुआ है उसके अंदर हम फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकते, ना ही कोई वीडियो शूट कर सकते हैं, मोबाइल कैमरा नहीं लेकर जा सकते हैं। तो इसी वजह से मैं पहले आपको बाहर का दिखा देती हूँ कि ये बाहर से कैसा बना हुआ है मकबरा। ये देखिए ऊपर ये मार्बल को काटकर जालियाँ बनाई गई हैं, कितनी खूबसूरती से बनी हुई है। कैलीग्राफी देखिए हाथ से बनी हुई है और ये मोज़ैक वर्क यानी पच्चीकारी, रेड ग्रीन गोल्डन, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये पच्चीकारी की गई है जिसे मोज़ैक वर्क भी कहते हैं। ये देखिए शुरू से आखिर तक सभी एक ही रंगों की एक ही फूल पत्तियों से बनाई गई है ये पच्चीकारी। और इसके अलावा ये नीचे जो वाइट मार्बल पर फूल पत्तियां बनी हुई हैं ना, ये भी इन्हें हाथों से उकेरा गया है। उस वक्त मशीनों से कोई काम नहीं होता था और जो कारीगर थे वो बहुत लगन से बहुत मेहनत से काम करते थे, बहुत खूबसूरती से काम करते थे और यही उसका एक नमूना भी है। इसके अलावा कुरान की लिखी हुई आयतें कैलीग्राफी का एक खूबसूरत नमूना है। ये देखिए कितनी खूबसूरती से लिखी गई हैं और ये जो जालियाँ बनी हुई हैं ना, ये भी मार्बल के पत्थरों को काट काट कर बनाई गई हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और इधर से मैं आपको मकबरे के अंदर दिखाने की कोशिश करती हूँ, शायद दिख जाए। ओके, यहाँ से नहीं दिख पा रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा है तो आपको क्या दिखेगा। ये साइड से मैं दिखा दे रही हूँ। ये जो सामने बिल्कुल सामने जो ये वाइट बोर्ड लगा हुआ है ना, ये नीचे स्टेयर्स के जाने का रास्ता है। वहीं जो मेन कब्रें हैं ना, कच्ची कब्रें, वही इसके नीचे हैं, वो अब बंद हैं, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता है। चलिए अब हम लोग मकबरे के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। मकबरे को तो हमने देख लिया, वो कब्रें ही बनी हुई हैं और उन पर भी बहुत अच्छी मोज़ैक वर्क हुआ है। मेन कब्र तो बंद है, वहाँ पे अब कोई जाता भी नहीं है। अब हम लोग इस रास्ते के ज़रिए बाहर की तरफ जा रहे हैं। बाहर की तरफ जाते हुए आपको जो सामने खिड़कियाँ दिख रही हैं वो पहले खुली हुई थी, यहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते थे, बट ये स्टील रेलिंग से इन्हें अब क्लोज़ कर दिया गया है और जगह जगह देखिए लाइटों का भी इंतज़ाम है। ये शायद इवनिंग विज़िटर्स के लिए ही लगाई गई हैं, जिससे आने जाने में रास्ते में परेशानी ना हो, अंधेरा ना दिखे। और अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं।
बाहर की तरफ जाने से पहले मैं आपको इधर का एक नज़ारा दिखाती हूँ। ये जो है मकबरे जो बने हुए हैं ना, मार्बल के जो ऊपर की तरफ जो मकबरे बने ना, उधर का है। और ये देखिए जालियों के ऊपर जो है ना कांच लगाया गया है। जैसे आजकल हम लोग शीशा हमारी खिड़कियों पे चढ़ा होता है ना, इस तरीके से देखिए इन मार्बल की खिड़कियों को तराश कर जाली बनाई गई है और उन पे कांच लगाया गया है। कितना खूबसूरत तराशा गया है, बहुत ही खूबसूरत से काम किया गया है इसके ऊपर। अब हम लोग ताजमहल के बैक साइड पर आ गए हैं और यहाँ पर हमें ये यमुना नदी दिखाई दे रही है, जो कि साफ़ ही है, ज़्यादा साफ़ नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर बोटिंग भी हो रही है, कुछ पक्षी भी उड़ रहे हैं। और ये ताजमहल जो है ना इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। ये लकड़ी के पिलर्स पर एक्चुअली खड़ा हुआ है ताजमहल, लकड़ी का पिलर बनाए गए हैं। और ये लकड़ी कोई मामूली लकड़ी नहीं है, एक ख़ास किस्म की लकड़ी है जो कि पानी के ऊपर तैरती रहती है और कभी गलती नहीं है। उसी के पिलर बनाए गए हैं और ताजमहल सदियों से उन्हीं पिलर्स पर एक साथ खड़ा हुआ है अपनी शान के साथ। अब ताजमहल के बैक साइड से गुजरते हुए हम लोग मस्जिद की तरफ आ गए हैं और मस्जिद की बिल्डिंग में एंट्री लेंगे। और ये कुछ इन्होंने स्लैब, लकड़ी का स्लैब बनाया हुआ है, इसी के ऊपर से चलते हुए मस्जिद के अंदर जाएंगे। ताजमहल में जगह जगह इसी तरीके से लकड़ी के स्लैब डाले गए हैं बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए, जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर लगाए गए हैं। और ये हमने मस्जिद में एंट्री कर ली है। ऑल ओवर जो मस्जिद है ना रेड कलर के पत्थरों से बनी है, जो देखने में ज़बरदस्त खूबसूरत लाजवाब लग रही है। और साथ में मार्बल का भी इसके ऊपर काम हुआ है। ये देखिए यहाँ पर दरवाजे बंद हैं। आई थिंक मस्जिद भी जगह जगह बंद हुई है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और ये आप देख सकते हैं ऊपर ये छज्जे, पूरे छज्जे, पूरी मस्जिद में इस तरीके से छज्जे जो है ना एक ही तरीके से बनाए गए हैं। और ये मेहराब बने हुए हैं और ये जगह जगह शायद रूम होंगे। जमात जो आती है ना बाहर से, जमात खाना कहलाता है, मस्जिद के अंदर होता है वो, तो शायद वही कमरे हैं जमात खाने के जो अब बंद कर दिए गए हैं। और ये मस्जिद का जो बाहर का परिसर है ना वही खुला हुआ है। और यहाँ से देखिए ताजमहल कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे और क्या है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं आपको मस्जिद का फ्रंट दिखाती हूँ। ये देखिए ये मस्जिद का फ्रंट है और यही वो जो बड़ा वाला गेट दिख रहा है, यही मेन गेट है जहाँ पर से मस्जिद के अंदर एंट्री होती है। और इसको भी हाल फिलहाल बंद किया हुआ है, इसके अंदर एंट्री नहीं है। मैं आपको और आगे से इसको दिखाती हूँ। और ये ऊपर रेड कलर का जो मेहराब बना है मस्जिद के अंदर, उसके अंदर देखिए किस तरीके से डिज़ाइन उकेरा गया है। जैसे कि वाइट बिल्डिंग में था सेम वैसे ही इसी में उकेरा गया है, जो देखते ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। और साथ में जो मोज़ैक वर्क है वो भी बहुत खूबसूरत है। मैं आगे आपको चल कर दिखाती हूँ, पास ले जाकर दिखाती हूँ मैं किस तरीके का खूबसूरत काम हो रखा है ताजमहल की दीवारों पर। ये देखिए ये जो रेड स्टोन है, रेड पत्थर हैं, उन पर भी ये देखिए जो फूल और ये पत्तियां बनाई गई हैं, ये भी हाथ से बनाई गई हैं, बिना किसी मशीन के। कारीगरों ने अपने हाथ से बनाई हैं, जो उनकी कारीगरी का बेमिसाल नमूना है और आज तक ज़िंदा है।
और आगे चलकर ये जो रेलिंग से इस जगह को घेरा गया है, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये कोई आकृति है, कोई पिक्चर इसमें बनाई गई है ब्लैक स्टोन से। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, ये कोई ताजमहल का नमूना है या मस्जिद का नक्शा है, आई डोंट नो। ये आप देखें और अगर आपके कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या चीज़ बनी है मस्जिद के फर्श पर, जो कि अब इन लोगों ने स्टील की रेलिंग से कवर कर दी है। ये देखिए। चलिए अब हम ताजमहल में बने म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं, जहाँ पर उस ज़माने की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ नक्शे, कुछ तलवारें, कुछ कपड़े। अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है। कैमरे की अनुमति नहीं है, ओके। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये शेर शाहजहां और उसके बनवाए गए ताजमहल की शान में बोले जाते हैं। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।